दिख जाए। ठाकुर जी इंतजार कर रहे कोई वैष्णव दिख जाए, और वैष्णव कह रहे आप तो आनंद करो, आपके मंदिर का तो रोज का क्रम है। अरे भैया दर्शन कर लोगे तो कौन सा पाप लग जाए वो, हाँ? भगवान ने भाव दिए जब तो तुम दर्शन करने जा रहे हो। भगवान ने कुछ देने योग्य बनाया है तभी तो कहीं 2-5 हजार रुपए लिखवाते हो, कहीं सेवा लिखवाते हो। अगर भगवान ने दिया ही नहीं होता तो कहां से देते। ये तो सौभाग्य है कि भगवान ने कुछ दिया है ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो जीवन में। ये बड़ी बात है। संतों महंतों को, महात्माओं को सुनो कहते, एक गिलास जल देने का भी सामर्थ्य हमारे में नहीं है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे हाथ से ठाकुर जी सत्कर्म करवाते हैं। तो ये जो ताली बजाते हो इसकी भी महिमा है। जाने अनजाने में दिन भर में कुछ ना कुछ पाप तो हम करते ही करते हैं। श्वास लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पांव रखते हैं तो बहुत से जीव की हत्या हो जाती है, भोजन करते हैं उसमें बहुत सी जीव की हत्या होती है। तो उन पापों का निवारण कैसे होता है? चलो कभी यज्ञ किए तो हेमाद्रि कर लिए, वो एक निवारण हो जाता है। भगवान के नाम लिए तो भी निवारण होता है। लेकिन जो अनजाने में पाप हुए हैं उनका निवारण कैसे होता है? तो महापुरुषों ने कहा कि जब ठाकुर जी की कथा, जब ठाकुर जी के चरित्र का मंगल गुणगान हो रहा हो और जब हम ठाकुर जी की कथा में ताली बजाते हैं तो ताली बजाने के कारण हमारे पांव के नाखून से पाप ऊपर की ओर आना प्रारंभ होता है और ऊपर आते आते सिर मस्तक के माध्यम से वो पाप सर से ऊपर उड़ जाता है। तो फिर कहा कि भैया वो पाप उड़कर कहां जाता है, कोई तो जगह होगी। तो बोला कि जो ताली नहीं बजाते उसके सिर पे जाकर बैठ जाता है। अरे વધારે बुद्धिशाली लोग को विचारी लो, જેમને વગાડતા શરમ આવે। जो अति बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनके लिए ये है, बाकी तो सब आनंद लेते ही हैं। 252 का प्रसंग है कि एक वैष्णव एकादशी की रात्रि में सत्संग में जा रहे थे। उनके गांव में कोई वैष्णव नहीं था, दूसरे गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। वृक्ष पे रास्ते में एक ब्रह्मराक्षस था। शास्त्रों ने कहा है कि इस जन्म में जो बहुत विद्वान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है और अपनी विद्वता से जो समाज का कल्याण नहीं करता है, अपनी विद्वता से जो समाज को लाभान्वित नहीं करता है, वे सारे महान लोग मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। वो राक्षस की ही एक श्रेणी है, उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। एक ब्रह्म राक्षस वृक्ष पे था, वैष्णव को रोका, बोला मैं कई दिनों से भोजन नहीं किया हूं, आज तुम्हारा भक्षण करूंगा। वैष्णव घबराए नहीं। वैष्णव बोले कि अगर तुम्हें भक्षण ही करना है तो मेरी एक छोटी सी विनती ये है, एकादशी का मंगलमय दिन, परम पवित्र दिन, अभी एकादशी महात्म्य की कथा भी आएगी आगे गर्ग संहिता में। जिस प्रकार से तुलसी जी का महात्म्य है उससे भी अधिक महात्म्य एकादशी के व्रत का भी है। तो एकादशी के दिन आज मैं सत्संग में जा रहा हूं। आज रात्रि में हम सोते नहीं हैं, रात्रि में जगते हैं और जग करके परमात्मा का भजन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। तो ऐसा कर, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह वापिस जब आऊंगा तब तू मुझे भक्षण कर लेना। ब्रह्म राक्षस तैयार हुआ। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि का समय व्यतीत हुआ
रात भर वैष्णव ताली बजाते रहे, झूम झूम कर गाते रहे, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते रहे, कीर्तन करते रहे, आनंद लेते रहे। और आनंद लेते लेते जब प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रभु को जगाने का समय हुआ, वापस जब लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में उस वृक्ष के पास खड़े हुए ब्रह्म राक्षस को आवाज दी, आवाज देकर बुलाया, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, अब तुम्हारी जो इच्छा है मुझे खाने की वो खा लो, मतलब अब मुझे खा सकते हो। ब्रह्म राक्षस ने वैष्णव का दर्शन किया। सत्संग के तेज तप से उत्पन्न होता है। जितने आप तपस्वी होंगे, जितना आप में तप होगा, तप का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके जंगल में बैठो, तप का मतलब ये है कि आसन पे जितनी भगवत नाम जितना अधिक लोगे, ठाकुर जी अग्नि स्वरूप के सामने जितना अधिक रहोगे, उतने ही अग्नित्व आपके भीतर भी उत्पन्न हो जाता है। महाप्रभु जी का वो दिव्य तेज आपके भीतर उत्पन्न होता है। अब तो महाराज क्या हुआ, वैष्णव के उस दिव्य तेज को देख करके, मुखमंडल के आभा को देख करके, उस ब्रह्म विद्या ब्रह्म तेज को देख करके ब्रह्म राक्षस ने एक विनती की। बोले महाराज अब मुझे आपको खाने की आवश्यकता नहीं रही, आपने सत्संग में रात्रि के समय जो ताली बजाए हैं ना कीर्तन में, उसमें से आपने तो हजारों ताली बजाए, लेकिन उसमें से एक ताली का फल आप मुझे दीजिए। और वैष्णव ने जैसे ही एक ताली का फल उस राक्षस को दिया है, उस राक्षस को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और सीधे सीधे ठाकुर जी के चरणारविंद में पहुंच गया। ये श्री गोकुलनाथ जी अपने मुखार बिंद से वार्ता जी में आज्ञा कर रहे हैं। ये भगवत नाम की बात तो दूर है, छोड़ दो। भगवत नाम का महात्म्य तो बहुत विशाल है। ये तो सिर्फ सत्संग में ताली बजाने के फल का प्रभाव है। तो मूल में गोवर्धन याग के पीछे जो भगवान का उद्देश्य था वो है वैष्णवों के अन्याश्रय को छुड़ाना, अन्याश्रय में से बाहर निकालना। पुष्टि मार्ग में अगर कोई सबसे ज्यादा बाधक है तो वह है अन्याश्रय। कति मुख्यानि तीर्थानि गिरिराजे महात्मनि एतद् ब्रूहि महायोगिन् साक्षात् त्वं देव्य दर्शन। हे ब्रजवासियों, तुमने जो इंद्र पूजन की तैयारी की है उसी से हम गिरिराज पूजन करेंगे, क्योंकि ब्रजवासियों के अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी का है। और इसी गोवर्धन पूजन से ही भगवान ने सबको क्या उपदेश दिया, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज उसका मुकुट है। और तो और महाराज साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री गिरिराज जी के छत्र हैं। और तो और बड़े बड़े पापों की राशि नष्ट करने वाली मानसी गंगा, गोविंद कुंड, शुभ्रचंद्र सरोवर, ललिता कुंड, गोपाल कुंड, कुसुम सरोवर, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहां की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। राजन,
वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला के नाम से आज भी विख्यात है। बाजनी शिला को बादनी शिला, जहां भगवान कंदुक क्रीड़ा करते, और कई ऐसे सुंदर सुंदर स्थान से सुशोभित श्री गिरिराज जी हैं। श्री गिरिराज जी में कदम खंडी, जहां प्रभु ने हिंडोरा के मनोरथ सिद्ध किए। श्री गिरिराज जी की कंदला में प्रभु ने दान लीला भी की। श्री गिरिराज जी में श्रृंगार मंडल तीर्थ विद्यमान है। और हे राजन, भारत के चारों कोनों में जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ के नाम से भगवान चारों कोनों में जब विद्यमान होंगे, तब इन चारों के स्वामी के रूप में भारत के मध्य प्रांत से कौन प्रकट होगा? सुनिए। श्रीनाथम देवदवनम तम मदिष्यन्ति सज्जना, गोवर्धने गिरो राजन सदा लीलां करोति यः। तब जो है मध्य श्री गिरिराज जी के मध्य में से चारों के स्वामी श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय। यहां से श्रीनाथ जी प्रकट होंगे, उसी का नाम है श्रृंगार मंडल तीर्थ। वही मुख्य स्थान है। मैं आपको एक पूर्व समय की बात बताऊं, बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी अभी हमारे काशी वाले श्याम मनोहर जी महाराज श्री विराजमान थे। दंडवत प्रणाम आप श्री को। बड़े विद्वान गोस्वामी बालक आप श्री वाराणसी में विराजते हैं। शास्त्र और वेदांत आदि के बड़े अच्छे, मतलब काशी में विराजना कोई सामान्य बात नहीं है, नहीं तो काशी में खदेड़ देना हो जाता है। तो काशी में जो है अभी विराजमान थे, तो ऐसे ही बातचीत चली। अपने बैठक जी में साल में 1-2 बार पधारते हैं। तो उनके आपश्री के पितृचरण ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री के समय की बात है। जयपुर में गीता जी का सम्मेलन था, तो ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री बता रहे थे। तो वहां कोई विद्वान मर्यादा मार्ग के बहुत बड़े अच्छे साधु, गीता जी के बड़े विद्वान मंच से खड़े हुए और कुछ पुष्टि मार्ग पे टिप्पणी कर दी। संत ने कहा कि आजकल ये पुष्टि मार्ग वाले तो ऐसे हो गए हैं, अजन्मा अविनाशी अचिंत्या चिंत्य शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध उस परब्रह्म परमात्मा को भी सुला देते हैं। सुला देते हैं मतलब शयन करा देते हैं। जो नित्य जागृत है उस ब्रह्म को सुला देते हैं। अब मंच पे तो यही होता है कि अगले का नंबर है तो आप कुछ बोल नहीं सकते हो, अपने समय की प्रतीक्षा करो। महाराज श्री ने प्रतीक्षा की। जब ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री का समय आया, महाराज श्री ने खड़े होकर के संत को निवेदन किया कि आपने जो कुछ कहा है इसका मैं शास्त्रीय उत्तर तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपने जिस भाषा शैली का उपयोग किया है उसी भाषा शैली में पहले आपको जवाब दे देता हूं। और मेरा जवाब यह है कि आपने कहा कि पुष्टि मार्ग वाले ठाकुर जी को सुला देते हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एकमात्र पुष्टि मार्ग वालों में ही वो सामर्थ्य है कि ब्रह्म को भी सुला सकते हैं, ठाकुर को भी सुला सकते हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, अरे धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, और तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, अरे वाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि
गोटी, और काग के भाग्य की कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग्य की कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस काग के भाग्य का क्या वर्णन करना। तो महाराज ये पुष्टि मार्ग वाले ही ऐसे हैं जो उस ब्रह्म को सुला सकते हैं, और सुला नहीं सकते हैं, उसे सोना पड़ता है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया नृत्य करो तो नृत्य करते हैं। गोपी कहती है छाछ पिलाऊंगी तो नृत्य करते हैं। ताही अहीर की छौहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच न जाए। गोपी कहती है राग कॉफी, गोपी कहती है होली खेल के दिनों में, साचे कहो मन मोहन मोसो तो खेलूंगी तुम संग होरी। साचे कहो मन मोहन मोसो तो खेलूंगी तुम संग होरी। साचे कहो मन मोहन मोसो तो खेलूंगी मैं तुम संग होरी। आजू की रहना कहाँ रहे मोहन, आज की रहना कहाँ रहे मोहन। कहाँ करे पर जो रे, कहाँ करे पर जो रे, कहाँ करे पर जो रे, कहाँ करे पर जो रे। और भगवान को बताना पड़ता है कि कहाँ थे। गोपी कहती है सच बोलोगे तो आपके साथ है होली खेलूंगी, नहीं तो नहीं खेलूंगी। दिन कछु और रहन कछु और। कि कन्हैया अगर ये सब झूठ फूस की बातें हैं तो जाओ आप अपने यशोदा मैया के पास, हमारे पास आओ तो जो सच सच है वही बताना। भाव और सोल कहने का मतलब है कि पुष्टि मार्ग वाले ही भगवान को सुला भी सकते हैं और पुष्टि मार्ग वाले ही जगा भी सकते हैं। बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को सुला दे। फिर महाराज श्री ने कही कि ये तो आपकी भाषा में आपका जवाब है, अब शास्त्रीय जवाब मैं आपको दे रहा हूं। शास्त्रीय जवाब क्या है? तो हमारे कौन, हाँ घनश्याम जी बनारस के पंडित हैं, परसों प्रश्न हो गया कि ये विवाह खेल का मनोरथ विवाह खेल है क्या? विवाह खेल है क्या? मैंने बोला विवाह खेल तो नहीं है। बोले विवाह तो 7 जन्मों का बंधन होता है, तो ठाकुर जी ने विवाह को खेला बना दिया। पहली बात तो ब्रह्म किसी से बंधता ही नहीं है, न उसकी शादी होती है, न उसका विवाह होता है, न उसके कोई है, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो विवाह क्या है? तो विवाह एक खेल है। खेल का अर्थ क्या? मतलब विवाह भी ठाकुर जी की एक लीला है, शयन भी ठाकुर जी की एक लीला है, जागना भी ठाकुर जी की एक लीला है, ओढ़ना भी ठाकुर जी की लीला है, भोजन करना भी ठाकुर जी की लीला है। और उपनिषद कहता है लीला मात्र कर पाद मुखोदरा। ये जो ब्रह्म के हाथ पांव चरणारविंद देख रहे हैं ये सब लीला है। आपको कुछ आरोगाने की इच्छा हुई तो मुखारविंद प्रकट हुआ, ठाकुर जी ने आरोग लिए। आपको रास करने की इच्छा हुई, चरणारविंद प्रकट हुआ, आपने रास कर लिए। तो आनंद मात्र, इस शब्द को याद रखिएगा, आनंद मात्र कर पाद मुख
उदर इत्यादि, ये जो भी है वो सिर्फ आनंद का दान करने के लिए है। ब्रह्मविदाप्नोति ब्रह्म, ब्रह्मरस में डुबाने के लिए। बाकी आप देखो, अपन जिस समय ठाकुर जी को, अभी तो अपने यहाँ मतलब अमरीश जी के यहाँ श्री गोविंदास जी सब परिवार है ही, इनके यहाँ तो अष्टप्रहर की सेवा है। तो जब ठाकुर जी को अपन शयन करावें शाम को, और तब जाकर के गिरिराज जी में श्रृंगार होता है। गिरिराज जी में श्रृंगार कब होता है? जब अपने घरों में प्रभु शयन में जाते हैं तब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। अर्थात ब्रह्म तो कभी पोड़ते ही नहीं है, हम अपने यहाँ सुला देते हैं और प्रभु कहाँ पहुंचते हैं? गिरिराज जी में सभी स्वरूपों का श्रृंगार होता है, और सभी स्वरूपों का श्रृंगार होने के बाद रात्रि लीला प्रारंभ होती है गिरिराज जी की कंदराओं में। तो शयन भी क्या है? लीला है। विवाह भी लीला है, जन्म भी लीला है। ब्रह्म तो सबसे मुक्त है, ब्रह्म तो अजन्मा अविनाशी। तो श्री गिरिराज जी प्रकट हुए, श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और श्रीनाथ जी के प्रकट होने के बाद राग भोग सेवा श्रृंगार का विस्तार हुआ। वस्तुतः श्रीनाथ जी का प्रागट्य श्री गिरिराज जी में से ही है, और वो प्रागट्य कब हुआ उसके लिए थोड़े से सुबोधनी जी का दर्शन करना होता है। जब भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज पूजन करने के बाद, गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद 4 प्रकार के यज्ञ का उपदेश भगवान ने दिया है, और सभी यज्ञ समझाने के बाद गौ पूजन करवा के, ब्राह्मण पूजन करवा के, है ना, अपने यहाँ अन्नकूट करें। तो ये सब नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रसाद अपन ही गटक जाए। अभी अभी क्या हो गया है कि भाई जो सखड़ी की सामग्री है वो अपन सबको खिला देते हैं, और बाकी सब अपन रख देते हैं घर में। अन्नकूट की सामग्री मूलतः वनवासियों के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है जिनका धर्मांतरण हो रहा है। प्रसाद को उन लोगों तक भेजने की बात हो रही है जो भगवान से वंचित है। उस काल में भगवान ने अन्नकूट की सेवा इसलिए नहीं करवाई थी कि अपन पूंजीपतियों के बीच प्रसाद वितरण करें। उस समय प्रभु ने अन्नकूट, आज भी नाथद्वारा में उसकी परंपरा है। समाज के उन वर्गों के बीच, स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, और मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जारों की रात बिताते हैं। कहीं तो कुत्ते बेड पे सो रहे हैं, और कोई बच्चा ठंड के पूष की रात्रि में मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। उन लोगों तक ये मिष्टान्न पहुंचे। दिवाली में अपन मिठाई लेते रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उस दुकान पे झांकते रहते हैं, और ये प्रवृत्ति हमारे भीतर से जा नहीं रही है। गुजराती कवि कांग कहते हैं, खुद खाई ने जीवी लेवू नथी ये जीवमु, क्यारेक तो आपने पर्जन्य थईने जीवीए, क्यारेक तो आपने पर्जन्य थईने जीवीए। लेकिन हमारी प्रवृत्ति वो समाप्त नहीं हो रही है। इसी कारण हमारा संप्रदाय भी काफी सिकुड़ गया, छोटा हो गया, क्योंकि हम खुद सेवा का आनंद लेते रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस आनंद से कई लोगों को जोड़ करके इस आनंद का दान करवाएं। हमारे पूर्वज कितने महान थे कि वो सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करते थे, ताकि समाज के बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिले। आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ सोच करके ही तो वैष्णव स्कूल की स्थापना हुई होगी। नारायण भवन बना होगा, महेश्वरी भवन बना होगा, धर्मशालाएं, स्कूल, कॉलेज, इनकी रचना क्यों हुई?
ताकि संस्कार हम दे सके अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़े रखें। गोवर्धन पूजा आज विशेष रूप से लेने का मेरा उद्देश्य आपको पूरी तरह गोवर्धन लीला को समझाना था। ठाकुर जी ने गोवर्धन याग से पहले 4 प्रकार के यज्ञ भगवान ने करवाए। एक वो यज्ञ भगवान ने करवाया कि जो गुणी जन हैं, जो कहीं मांगने नहीं जाते, तुम्हारे द्रव्य का कुछ अंश उन तक पहुंच जाए। आपको याद होगा बिस्मिल्लाह खान साहब इलाज के बिना मर गए थे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शहनाई वादक। आपको याद होगा पूरे विश्व में 2 बड़े गणितज्ञ हुए, एक इंग्लैंड में और एक बिहार में, वशिष्ठ नारायण सिंह। पागल होकर के भीख मांग रहे थे, अंत में मृत्यु हो गई। और इंग्लैंड के उस गणितज्ञ को पूरे शरीर में शायद मशीन लगा करके और उसका उपयोग किया वहां की सरकारों ने। पूरे विश्व में ये 2 हुए, एक अंग्रेज हुआ, एक बिहार के आरा से बीरेंद्र सिंह हुए, जो भीख मांग रहे थे रोड पे, सड़कों पे, और फिर गुमनाम से जिंदगी पूरी हो गई। भगवान ने कहा कि प्रथम यज्ञ वो करो, ऐसे लोगों तक तुम्हारा द्रव्य पहुंचे, इसकी कोशिश करो। मैं जानता हूं कि हम सबको कह रहे हैं, आप सब पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप में से एक को भी ऐसी प्रेरणा हो गई तो ये पूरी कथा फलीभूत हो जाती है, पूरा का पूरा कार्यक्रम सफल हो जाता है। दूसरा यज्ञ भगवान ने कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा ही भाई तुमसे लड़ता है, तुम्हारे पास बेपनाह दौलत है, देने जाओगे तो नहीं लेगा, मांगेगा भी नहीं, जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। कवि कांग कहते हैं, किसी किसान के खेत में बीज बोने के पैसे न हो, पैसे मत देने जाना, बीज खरीद करके उसके खेत में जाकर रात्रि के अंधेरे में छींट देना, ताकि उसकी खेती हो जाए, उसके बाल बच्चे भूखे न हो जाए। कई बार दान इस प्रकार से भी करना चाहिए, पता न चले। उसके खिड़की से एक बंडल डाल दिया, खुश हो गया, क्योंकि आपसे मांगेगा नहीं, शर्म करता है। कुछ दान ऐसे होते हैं। एक दान भगवान ने कहा पशु पक्षियों के लिए करो, क्योंकि उनको बोलने का ज्ञान नहीं है। गौ माता नहीं बोल सकती, कबूतर नहीं बोल सकते, बछड़े नहीं बोल सकते, भैंस नहीं बोल सकती, जंगली जानवर बोल नहीं सकते। एक दान, एक यज्ञ उनके लिए करो। और चौथा यज्ञ हमारे समाज के उन वंचित लोगों के लिए जो बहुत दूर है। ठाकुर जी को ये प्रसाद धरवाया, और प्रसाद धरने के साथ ही ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से विनती की, क्यों कन्हैया अपनो देव प्रकट क्यों नहीं भयो? भगवान ने कहा कि अभी प्रकट होंगे, और सबके सामने देखते देखते सहस्त्र भुजा धारण करके भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब यहां मैं आपको भेद समझाऊंगा। अन्नकूट में आपने दर्शन किए, सामने कौन होता है बताइए? जब हम भोग धरते हैं तो टेबल पे कौन विराजते हैं? सिंहासन पे हैं ठाकुर जी। और बिल्कुल लास्ट में क्या होता है? कोट, चावल की जो ढेरी होती है, और उसमें क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म। बस यही समझना है हमको। यहीं पे है सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम और यशोदोत्संग लालित पुरुषोत्तम। हमारे घरों में विराजते हुए ठाकुर जी और श्रीनाथ जी बाबा, सातों निधि स्वरूप। सातों निधि और श्रीनाथ जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। लेकिन हमारे घरों में जो विराज रहे हैं
वो यशोदोत्संग लालित है, उनमें भेद है। अब ये भेद कैसे हुआ वो देखिए। यहां पे क्या हुआ, चावल की ढेरी से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और जो गोवर्धन पूजन करवा रहा है वो कौन है, सामने अपने ठाकुर जी। आप अपने ठाकुर जी के साथ गोवर्धन पूजा करने आए हो। अच्छा, वहां से नहीं समझोगे। आप कभी बालकों को गोवर्धन पूजन करते हुए देखे होंगे, गोबर की ढेरी पे पंचामृत स्नान कराते हुए। वहां का दृश्य क्या होता है, ठाकुर जी सांगा माची पे विराजते हैं। क्या होता है, ठाकुर जी सांगा माची पे विराजते हैं, और हम वहां पे गिरिराज जी की शिला, शालिग्राम जी कुछ भी पधरा करके वहां हम पंचामृत पूजन करते हैं। फिर वहां कुंडवारा भोग धरते हैं, परिक्रमा करते हैं। रसात्मक प्रकार तो बिल्कुल भिन्न है। सामान्यतः भोग के समय ठाकुर जी मंदिर में भीतर होते हैं और चतुर्भुजधारी पुरुषोत्तम सखरी की ढेरी में प्रकट होते हैं। ये जो सखरी की ढेरी में से प्रकट हुए हैं वही है सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम, वही श्रीनाथ जी है, सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम है। और अंदर जो प्रभु विराज रहे हैं वो यशोदोत्संग लालित है, वो यशोदा जी के बस में है, यशोदा जी के अधीन है, यशोदा जी के अधीन है। पर जो श्रीनाथ जी हैं वो यशोदा जी के अधीन नहीं है, वो स्वच्छंदी हैं, स्वतंत्र हैं, वो स्वामी जी के बस में भी नहीं है। हम मन पड़े तो स्वामी जी की बात माने, न मन पड़े तो न भी माने। इसीलिए तो मैंने कही कि भाई महाप्रभु जी की बड़ी इच्छा थी कि श्रीनाथ जी को घर में पधराव है, लेकिन श्रीनाथ जी नहीं विराजे घर में, श्रीनाथ जी मंदिर में ही विराजे। श्रीनाथ जी घर में नहीं विराजे, मंदिर में ही विराजे, क्योंकि श्रीनाथ जी की जो मर्जी होगी वही करेंगे। इसलिए आज भी उसी मैंड, उसी रीति रिवाज और श्रीनाथ जी की मर्जी से ही आज भी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की सेवा होती है। किसी में दम नहीं है कि ऊपर नीचे कर दे, और जिसने भी करने की कोशिश की उसकी बैंड बजी। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई कोर्ट के जज आए, कई गए। 500 साल में बहुत कुछ वहां हुआ, लेकिन श्रीनाथ जी अपनी जगह पे स्थिर है, अड़ीग है। उनको जब जो चाहिए तब चाहिए, मतलब चाहिए ही। आपने प्रसंग पढ़े होंगे कि कई बार राजस्थान में अकाल पड़ने पे नींबू जब नहीं मिला था, फिर भी श्रीनाथ जी ने अपने नींबू मंगवा लिए, और नींबू के साथ ही सामग्री आरोगे, नहीं आरोगे तो नहीं आरोगे। आज भी हम मुखिया भितरिया जी से पूछते हैं, बोले कि शाम होते होते टेम्पल बोर्ड में सूचना देते हैं घी मंगवाओ, और रात्रि के 12 बजे तो ट्रक की पूरी लाइन खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो ये श्रीनाथ जी का सामर्थ्य है, अपने संप्रदाय के सर्वस्व है श्री जी बाबा। तो यही इसी प्रसंग से सर्वतंत्र स्वतंत्र पुरुषोत्तम और यशोदोत्संग लालित पुरुषोत्तम का भेद प्रकट होता है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और उसके बाद गिरिराज जी के एक महात्मा की छोटी सी कथा है। एक बार एक सिद्ध, एक महात्मा, उन्हें मालूम नहीं था कि ये गिरिराज जी की भूमि है, और गिरिराज जी की भूमि